नमस्कार दोस्तों, समस्त फेसबुक फैमिली को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, अबल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। सियावर रामचंद्र की जय। तो दोस्तों, जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को नाक कान के विहीन कर दिया तो शूर्पणखा वहां से अपने भाइयों के पास जाती है सहायता के लिए कि नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु स्रव से लगे रुके धारा। अरे खर दूषण पही गई बिल पाता, अधिक धिग तब पौरुष बल भ्राता। ए भाई, अरे तुम्हारे बल पौरुष को धिक्कार है। क्यों? तब भाई पूछता है कि ए बहन, बताओ कैसे आई हो तुम? अरे तो ते ही पूछा सब कहे सी बुझाई, जातु धान सुनि सेन बनाई। तु धाये निशिचर निकर बरूथा, अजनु सपच कज्जल गिरि जूथा। उन्होंने पूछा तो शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा कि सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की और झुंड के झुंड मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो, सब एक साथ में दौड़ पड़े कि नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा। शूर्पणखा आगे करि लीन्ही, शूर्पणखा आगे करि लीन्ही, अशुभ रूप सुति नासाहीनी। शूर्पणखा को आगे कर लिया जो पहले से अशुभ थी, नाक कान के विहीन थी। अरे तयस गुण अमित होई भयकारी, असगुण होने लगे कि गनहीन मृत्यु विवश सब झारी। तगर जही तर जही गगन उड़ाही, और देखी कटुक भट अति हर साही। तो को कह जियत धरऊ दो भाई, और धरि मारहु तिय लेहु छड़ाई। किसी ने कहा कि जीते पकड़ ले दोनों भाइयों को, और किसी ने कहा कि पकड़कर मार डालो, स्त्री को छीन लो। लेकिन कि धूरी पूरी अरे नभ मंडल रहा, राम बोलाई अनुज सन कहा। कि लय जानकी जाहु गिरि कंदर, आवा निश्चर कटकु भयंकर। उधर श्री रामचंद्र जी बोले, क्या बोले? कि ले जाओ जानकी को गुफा के अंदर छुपा दो, निश्चरों का झुंड आ रहा है। रहे हो सजग सुनि प्रभु कई बानी, और चले सहित श्री सरधनु पानी। श्री रामचंद्र की वचन को सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए सीता जी सहित चले। देखी राम रिपुदल चलियावा, अभी हंसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप आई, यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। अर्थ को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सोह क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिन कोटि, सो जुग भुजग त्यों ज्यों। तकटि कसी निसंग विशाल, भुज गही चाप बिसिख सुधारी कै। चितवत मनहु मृगराज प्रभु, गजराज घटा निहारी कै। कठिन धनुष चढ़ाकर
सिर पर जटा जूटा बांधे हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी सेना की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। कि आई गए बगमेल, धरहु धरहु धावत सुभट, और जथा बिलो की अकेल, बाल रवि घेरत दनुज। कि प्रभु बिलो की सरस कईन डारी, अथकित भई रजनीश्चर धारी। त सचिव बोले खरदूषण। खरदूषण सूर्पनखा का भाई राजा क्या बोलता है सचिव से अपने, किया को नृप बालक नरभूषण, नाग सुर सुर नर मुनि जेते, और देखे जीते हते हम केते। अरे हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, और देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। ऐ सचिव, इतने सुंदर तो हमने आज तक देखा ही नहीं किसी को भाई। तु यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि इन्होंने हमारे बहन को कुरूप कर दिया, नाक विहीन कर दिया, लेकिन फिर भी ये बालक बध के लायक नहीं दिख रहे हैं। अर्थ देहु तुरत निज नारी दुराई, और जियत भवन जाहु दो भाई। कहते हैं कि नारी को दे दो और जीते जी दोनों भाई घर को चले जाओ। तमोर कहा तुम ताही सुनावहु, तासु बचन सुनिया तुरयावहु। कि दूतन, अरे दूतन कहा राम सन जाई, असुनत राम बोले मुस्काई। जब दूत जाके खरदूषण के भगवान राम से कहते हैं कि नारी दे दो और दोनों भाई जीवित चले जाओ, तो भगवान मुस्कुराते हैं कि हम छत्री मृगया बन कर ही, तुमसे खल मृग खोजत फिर ही। हम छत्री हैं, मृगया वन में शिकार करना हमारा काम है। तुम्हारे जैसे राक्षसों को तो मैं खोजता फिरता हूँ। कि रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, और एक बार कालऊ सन लरही। एक बार अगर हमारे सामने काल आ जाए तो उससे भी लड़ने में कभी मैं पीछे नहीं हटता। तो यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, अमुनि पालक खल सालक बालक, जो न होई बल घर फिर जाहू, समर विमुख मैं हतऊ न काहू। अगर तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं है तो जाओ, घर चले जाओ, मैं नहीं हतूंगा किसी को। अगर बल पौरुष नहीं है तो वापस चले जाओ। आरे तरन चढ़ी करिय कपट चतुराई, रिपु पर कृपा कर परम कदराई। कि दूतन जाई तुरत सब कहेऊ, असुनि खरदूषण उरयति दहेऊ। दूत लोग जाके वापस बताते हैं, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठता है। उर दहेऊ कहेऊ कि धरहु धाये, बिकट भट रजनीश्चरा। सर चाप तोमर शक्ति शूल, कृपान पारिघ पर सुधरा। प्रभु कीन धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावहा। भय बधिर व्याकुल जा
तु धानन ज्ञान तेहि अवसर रहा। कि सावधान हुई धाये जानि सबल आराती। और लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहु भांत। सारे निशाचर ऐसे सावधान होकर दौड़े और अपने अस्त्र शस्त्र भगवान के ऊपर करने लगे, फरसा लेकर के दौड़ पड़े व्याकुल। उस समय उन्होंने कुछ भी होश नहीं रहा। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र के ऊपर बहुत अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तब तिनके आयुध तिल सम करि काटे रघुवीर। और तानि सरासन श्रवण लगी पुनि छाड़े निज तीर। तब भगवान कान तक खींच के और बाण को छोड़ना आरंभ कर दिया। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। समस्त फेसबुक फैमिली को आगे की कहानी हम आपको लड़ाई कल सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।